नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की शुक्रवार के दिन जरूर सुने माँ जीवंतिका की कथा। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा थे। अत्यधिक प्रयत्न करने पे भी उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम सुकेशु था। वह जब उसे संतान नहीं हुई तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर उदर को बड़ा करने लगी और अपने प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसे पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली इस महिला को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका संस्कार किया। 8वें महीने होने पर राजा बहुत हर्षित हुए। इसके बाद उसे पुरोहित की पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती हुई थी, अंत उसे इस कार्य के प्रति कोई भी अभिज्ञ नहीं था। केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने पर ही वो का सब चीजें करती जा रही थी। पुरोहित की पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर दाई ने पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इसके बाद कोई और नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों से पट्टी खोल दी और दाई ने एक मांस का टुकड़ा पुरोहित की पत्नी को दिखा दिया और कहा कि तुम्हें ऐसा मरा हुआ पुत्र जन्म लिया है। यह देखकर पुरोहित की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ तथा दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। इस संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम जीवित तो हो, पुरोहित ने कहा। इस पर पुरोहित की पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श से चिंता और बहुत संदेह होने लगा। राजा के पुत्र का जन्म समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए गए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। इधर श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति बनाई। पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पिट्ठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल और फेंका और कहा, हे जीवंतिका माँ, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब प्रीत भक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित से प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया तथा कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करते तथा राज्य भोग कर वह पितरों की ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे। राज्य का भार मंत्रियों पर सौंप कर वह स्वयं राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में किसी के नगर में गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय गृहस्थ की पत्नी को प्रसव होने वाला था। इससे पहले छठी देवी ने उसके 5वें पुत्र को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां पहुंचा था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को लेने के लिए छठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस छठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघ कर मत जाना। तब जीवंतिका के रोकने पर वह छठी देवी जैसे आई थी वैसी ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज मेरे घर ही हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। उसकी इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा निधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पर वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकलकर बाहर आए।
तब महान राजा संशय में पड़ गए और पुनः पंडित से पूछने के लिए कहने लगे। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह आपको सब कुछ बता देगी। राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातों को सोचने विचारने लगे। वे यात्रा कर पुनः वहां गए। वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुनः पुत्र प्राप्त हुआ। वह उसका 5वां दिन था। वह जो पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर से वही छठी देवी आई। तब जीवंतिका ने दोबारा रोके जाने पर उस छठी देवी ने उनसे कहा, ऐसा क्या है कृत्य तथा अथवा क्या इसकी माता तुम्हारी व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब छठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंतिका माता ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा सैन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अंत उन्होंने जीवंतिका और छठी माता दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे छठी, श्रावण मास के शुक्रवार को इसकी माता ने मेरे पूजन में रात भर जगी, व्रत किया, संपूर्ण नियम का पालन किया। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती है, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए शुक्रवार व्रत के दिन वो करती है। मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चल गए। उनके देश में सभी नागरिक उनके स्वागत के लिए आए। तब राजा अपनी माता से पूछे, हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत के बारे में जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सभी गांव वासियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंगन भेजकर कहलाया कि सभी अपनी स्त्रियों को यह दे दे और भोजन के लिए राजभवन में आए। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु शुक्रवार के दिन नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कहे गई बातों को राजा को बता दी और उसके लिए सभी रक्त वर्ण से शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित की पत्नी राजभवन में आई। राजभवन में पूर्वी द्वारा पर चावलों के धोवन का जल पड़ा देखकर वह वहां से हरे रंग का मंडप देखकर और दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया कि विष्णु पद पर निकले दोनों हाथ जीवंतिका तथा छठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित की पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर वह विनम्रता पूर्वक कहने लगे, हे माते, डरो मत, मैं जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दूं। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्ध को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका माता, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वो दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रावण मास के शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान जो स्त्री करती है उसका पुत्र दीर्घायु होता है और वो इस स्वर को भोगकर दूसरे स्वर को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए जीवंतिका माता की जय, छठी माता की जय।